बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। बीजेपी की सरकारें इस समय भारत के 60% भूभाग पर कार्यरत हैं। इस पार्टी ने पिछले एक दशक में तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाई है। बीजेपी इस समय चर्चा बनी हुई है अपने राष्ट्र अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर। पीएम आवास पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ कई अन्य पदाधिकारी और नेता शामिल रहे। इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। कौन बनेगा बीजेपी का अगला अध्यक्ष? दरअसल बीजेपी पार्टी अपने अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी के घर हुई बैठक में बीजेपी ने कई राजनीतिक निर्णय लिए। बीजेपी इस समय कई राज्यों में अपने अध्यक्ष बदलने पर विचार कर रही है। करीब 6 राज्यों को नए बीजेपी अध्यक्ष मिल सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय जेपी नड्डा हैं। उनका कार्यकाल 2023 में पूरा होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण उनके कार्यकाल को स्थगित किया गया। पार्टी के संविधान का नियम है कि पार्टी की कमान कोई भी व्यक्ति 3 साल से अधिक समय तक नहीं संभाल सकता है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को दलित वोट नहीं मिलने के कारण राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी के पाले से एक बड़ा वोट बैंक टिकट छिट गया। इसके पीछे की वजह बीजेपी के 400 पार नारे को माना गया। इस नारे की वजह से दलितों को लगा कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त कर देगी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी दलितों को रिझाने में लगी हुई है। बीजेपी दलितों को अपनी पार्टी से जोड़कर विपक्ष को कड़ी चुनौती देना चाहती है। हो सकता है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दलित नेता बने। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय होगा, लेकिन बीजेपी को इसका कितना लाभ मिलेगा ये भविष्य की राजनीति तय करेगी। बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा? बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ऐसे नेता की तलाश में है जो आरएसएस के साथ मजबूत संबंध रखता हो, कम से कम 15 वर्षों का पार्टी अनुभव हो और संगठनात्मक कौशल के साथ जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ सके। पार्टी ओबीसी चेहरों पर विचार कर रही है ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक समीकरण मजबूत हों। साथ ही दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर में विस्तार के लिए क्षेत्रीय प्रभाव वाले नेता भी दावेदार हैं। मोदी शाह के भरोसेमंद, चुनावी रणनीति में निपुण और सरकारी पद से मुक्त उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी कि लोकसभा चुनाव में 272 सीटों का लक्ष्य हासिल कर सके। अंतिम निर्णय आरएसएस और वरिष्ठ नेताओं की सहमति से होना है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सा नेता बन सकता है? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में कई नेता शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लाडली बहना योजना के रचनाकार, आरएसएस के करीबी। सुनील बंसल, यूपी में बीजेपी के चाणक्य, संगठन में मजबूत पकड़, संघ से नजदीकी। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, ओडिशा से ओबीसी नेता, संगठन में अनुभवी। रघुवर दास, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, ओबीसी चेहरा, पूर्वोत्तर में बीजेपी के विस्तारक। स्मृति ईरानी, मजबूत महिला नेता, आरएसएस से अच्छे संबंध, हिंदी दक्षिण भारत में प्रभावी। तमिलिसाई सौंदर्यराजन, तमिलनाडु बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष, मोदी शाह की करीबी। बता दें कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में देरी की मुख्य वजह संगठनात्मक चुनावों की लंबी प्रक्रिया और आरएसएस व पार्टी नेतृत्व के बीच सहमति बनने में समय लगना है। पार्टी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब तक नहीं हो सकता जब तक 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे न हो जाएं, जिसमें बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के चुनाव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव अभी लंबित है, जिससे प्रक्रिया अटकी हुई है। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के बीच उम्मीदवार पर सर्वसम्मति बनाना भी देरी का कारण है। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि 20 अप्रैल के बाद बीजेपी नया अध्यक्ष चुन सकती है। बीजेपी की राजनीति ने साफ कर दिया है कि बीजेपी आने वाले दिनों में चुनाव की प्रक्रिया में तेजी दिखाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।